नारायणपुर जाने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। नक्सली एनकाउंटर के बाद सीएम जाएंगे नारायणपुर। नारायणपुर के बासिंग में जनचौपाल में शामिल भी होंगे। डीआरजी के जवानों से मुलाकात भी कर सकते हैं सीएम। बहुत बड़ी सफलता यहां जवानों को मिली थी नारायणपुर में, और देखिए 27 नक्सलियों का एनकाउंटर किया था और नारायणपुर जाएंगे अब सीएम विष्णुदेव साय। बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सली एनकाउंटर के बाद सीएम नारायणपुर जाने वाले हैं। नारायणपुर के बासिंग में जनचौपाल में शामिल भी होंगे। डीआरजी के जवानों से मुलाकात भी कर सकते हैं सीएम साहब। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, नारायणपुर दौरे पर जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। नक्सली एनकाउंटर के बाद जाने वाले हैं सीएम। इस एनकाउंटर में 27 नक्सलियों को ढेर किया गया था। जवानों को बहुत बड़ी सफलता नारायणपुर से मिली थी, जिसको लेकर यहां देखिए अब सीएम साय भी नारायणपुर जाने वाले हैं और डीआरजी जवानों से मुलाकात भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में फोर्स ने एनकाउंटर में 27 नक्सलियों को ढेर किया था। नारायणपुर में बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद अब यहां नारायणपुर दौरे पर जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि मीरी जुड़ रहे हैं और संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करना चाहेंगे संजय ठाकुर का। संजय, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा रहेगा जब नारायणपुर जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय इतने बड़े एनकाउंटर में मिली सफलता के बाद? अंशिका, देखिए नारायणपुर के अबूझमाड़ में देश का सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ। देश का सबसे बड़ा नक्सली लीडर, सबसे बड़ा नक्सली कमांडर बसव राजू मारा गया, जिसके बाद सीएम साय खुद पहुंच रहे हैं नारायणपुर। यहाँ लगभग नारायणपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पे बासिंग के गांव हैं। वहाँ पहले वो जन चौपाल को संबोधित करेंगे, जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वो उन डीआरजी के जवानों से मिलेंगे जिन्होंने अपने शौर्य का परिचय देते हुए इस सबसे बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया था। और देखिए लगातार ये क्रम जारी है। हर बड़े एनकाउंटर के बाद हम देख रहे हैं, कर्रेगुट्टा का एनकाउंटर हुआ, 21 दिन वहाँ पे एनकाउंटर चला। उसके बाद सीएम जो है गलगम कैंप पहुँचे थे, वहाँ जवानों का हौसला बढ़ाया था। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुंडम पहुंच चुके हैं, वहां उन जवानों के बीच जाके उनका हौसला बढ़ाया। गृह मंत्री विजय शर्मा कई कैंपों का दौरा कर चुके हैं। लगातार ये क्रम जारी है, क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही नक्सलवाद के खिलाफ, यहाँ जवानों के बीच ये विश्वास होना चाहिए कि सरकार उनके साथ खड़ी है। यही वजह है कि उनका हौसला बढ़ाने के लिए सबसे बड़े इनकाउंटर के बाद उनके हौसले अफजाई के लिए सीएम साय आज उनके बीच पहुंचने वाले हैं। 12 बजे का लगभग उनका तय समय फिलहाल है इस कार्यक्रम के लिए। अंशिका जी बिल्कुल संजय, देखिए और केंद्र सरकार ने जैसा कि 31 मार्च 2026 ये डेडलाइन भी तय की हुई है नक्सलवाद के खात्मे के लिए। हमारे सहयोगी रवि मीरी भी जुड़े हुए हैं, रवि का रुख करना चाहूंगी। रवि, नारायणपुर दौरे पर जा रहे हैं सीएम साय, कितना महत्वपूर्ण दौरा होगा बताइएगा? और देखिए डीआरजी के जवानों से भी मिल सकते हैं सीएम। अंशिका, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं कि बस्तर में आदिवासियों के साथ जो नक्सलियों ने अत्याचार किया वो खत्म होगा, बस्तर में शांति स्थापित होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बारे में एक और जानकारी दे देता हूं कि पिछले जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से 16-17 महीने में 31 बार बस्तर का दौरा कर चुके हैं। और ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 16-17 महीने में 31 बार बस्तर जा रहे हैं। बस्तर क्यों जा रहे हैं? बस्तर में शांति स्थापित करने का उन्होंने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करना है। बस्तर के आदिवासियों को मुख्य धारा में रखना है, क्योंकि जिस तरह से नक्सलियों ने पिछले 30-40 सालों से बस्तर में लाल आतंक को फैलाया है, उस लाल आतंक को जड़ से खत्म कर देना है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार बस्तर जा रहे हैं और आज भी बस्तर जाना उनका बहुत महत्वपूर्ण है। और डीआरजी के जवानों के साथ बातचीत हो सकती है और डीआरजी के जवानों का हौसला बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डीआरजी के वही जवान है जिन्होंने देश के सबसे बड़े नक्सली का एनकाउंटर किया है, देश के सबसे खतरनाक नक्सली का एनकाउंटर किया है। तो ऐसे में उन जवानों को के साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। अंशिका जी रवि, बिल्कुल देखिए ऐसे में जवानों का हौसला बढ़ाना, उनके साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है और सीएम साय यही करने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय, नारायणपुर के बासिंग में जन चौपाल में भी शामिल होने वाले हैं सीएम साय आज। देखिए ये जो पूरी लड़ाई है, इसमें सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि जनता का विश्वास बहुत ज़रूरी है। जिन आदिवासियों ने, जिस बस्तर के निवासियों ने पिछले 40 सालों से बस्तर में नक्सलियों का आतंक देखा, जिन्होंने ये देखा कि उन तक सरकार नहीं पहुंच पाई, उन तक प्रशासन नहीं पहुंच पाया, लेकिन वहां बंदूक उठाए नक्सली जरूर पहुंचे थे। वहां नक्सली अपनी जन अदालत लगाते थे। तो आज वहां सरकार इसलिए पहुंच रही है क्योंकि सरकार इस बात को स्थापित करना चाहती है कि अब इस इलाके में नक्सलियों की सत्ता नहीं है, अब इस इलाके में लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। और यही वजह है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सीएम साहब पहुंच रहे हैं, लगातार ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं, उनके बीच बैठ रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं।
उनके मन की बातों को साझा कर रहे हैं, जिससे उन ग्रामीणों के मन में विश्वास जागे कि अब सरकार उनके साथ खड़ी है। और ये सबसे बड़ी लड़ाई है, इसमें सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि सिर्फ बंदूकों के दम पे इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। जिस इलाके से नक्सलवाद को पीछे धकेला गया है, उस इलाके में नक्सलवाद वापस ना आए, इसलिए उस इलाके में विश्वास भी जरूरी है और विकास भी जरूरी है। तो विकास और विश्वास के लिए जी बिल्कुल, देखिए संजय, यहाँ पर विकास और विश्वास के लिए सीएम साय नारायणपुर जाने वाले हैं और ग्रामीणों को ये विश्वास भी दिलाएंगे कि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है और नक्सलवाद का खात्मा जरूर होगा 2026 से पहले। रवि और संजय, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए अब आपको नक्सलियों के खात्मे के बाद जवानों के जश्न की 4 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये वो तस्वीरें देखिए, वो उत्साह है, वो जोश है जब जवान इतना बड़ा एनकाउंटर करके वापस लौटे हैं। पहली तस्वीर देखिए, नक्सलियों के शव के साथ जवान खड़े हुए हैं और उनका जोश कितना हाई है, हौसला कितना बुलंद है, ये पहली तस्वीर से पता चलता है। दूसरी तस्वीर देखिए जहां डीआरजी जवानों का गुलाल से स्वागत किया गया है और तीसरी तस्वीर देखिए, डीआरजी जवानों ने जश्न मनाया है और चौथी तस्वीर डांस करते हुए नजर आए, गुलाल उड़ाते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए नजर आए हैं। 27 नक्सलियों को ढेर करने के बाद ये उत्साह और ये जश्न जवानों ने मनाया।